नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को जीके में हम कुछ बताएंगे। से आपका संविधान संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास से। आपका क्वेश्चन जो संवैधानिक विकास से आता है उसको हम देखते हैं। पहले आपका यहाँ क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जो आपके ऑप्शन दिए गए इसमें से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आपका यहाँ ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन था भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है भारतीय विधान परिषद को बजट बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए आपका इस तरह अगला क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। जो संविधान सभा था इसमें जो सदस्य चुने गए थे उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सीधे जनता द्वारा, अर्थात इनका चुनाव सीधे जनता ने किया था। दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय थी उसके नामांकन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, जो भारतीय राज्य से वहां के जो शासक थे उनके नामांकन द्वारा। और आपका चौथा है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो सदस्य थे उनका चुनाव किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका आता है क्वेश्चन कि जो चुनाव हुआ था संविधान सभा सदस्यों का वो किस आधार पर हुआ था, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष। तो इनका जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप में हुआ था, और अप्रत्यक्ष रूप में जो चुनाव हुआ था ये इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको मालूम है जो हमारे यहाँ जैसे मान लो लोकसभा या विधानसभा का या आपका प्रधान का चुनाव होता है उसमें जनता चुनती है उनको, अर्थात जिस चुनाव में सीधे जनता प्रतिभाग करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। और जिसमें जनता भाग नहीं लेती सीधा उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जिससे आपके राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। उसी प्रकार से जो विधानसभा सदस्यों का चुनाव हुआ था यह अप्रत्यक्ष रूप में हुआ था, इसमें भाग कौन लिया था, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी यूपी पीसीएस 2003 में पूछा हुआ था। तो इसमें देखिए आपका इस तरह क्वेश्चन यूपी पीसीएस देंगे उसमें बहुत अधिक आता है। तो हम देखते हैं आपका सूची फर्स्ट है, इसमें ए दिया गया था नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो बी आपका था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और आपका डी था गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। यह आपकी सूची फर्स्ट थे। आपका सेकंड में पहला है आपका नियामक अधिनियम 1773, दूसरा था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813 और चौथा है चार्टर अधिनियम 1833। तो यहां देखिए हमें मान लिया हमें मालूम है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी आपका नियामक अधिनियम 1773 के तहत की गई थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया 20 का पहला, और देखिए आपका बी में पहला किसमें है, केवल आपका बी ऑप्शन में था, अर्थात बी ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया। अगर आपको एक दो याद है तो वहां से आपका काम बन सकता है। अब देखिए जब आपका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत किया गया था तो आपको केवल बी मिल रहा है, अर्थात देखिए आपका एक क्या होगा, अर्थात नियंत्रण परिषद की स्थापना जो किया था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, और आपका देखिए सी का यहाँ 4 है, तो आपका सॉरी सी का आपका 3 है, मतलब आपका इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। ठीक ना, इसके तहत क्या था, जो ईसाई मिशनरी थे वे अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकते थे। चलिए आपका अगला था शेष, आपका डी का चौथा हो जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति।
जो हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 तहत किया गया था। ठीक है, अब आते हैं आपका यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो थी 1773 ईस्वी के अधिनियम के तहत किया गया था। लेकिन क्वेश्चन है कब किया गया, तो इसकी स्थापना 1774 में हुआ था। कब हुआ था, 1774 में हुआ था। और क्वेश्चन आएगा कि 1773 ईस्वी के तहत 74 में स्थापना कहाँ किया गया था, तो आपका कलकत्ता में किया गया था। और आपके इसमें कितने न्यायाधीश थे, 3 न्यायाधीश इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। वही पुनः क्वेश्चन आ गया कि किस अधिनियम के तहत जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, किया गया। तो आपका क्या होगा, रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन यहां पर है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम बराबर आता है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका यहाँ ए ऑप्शन था भारत सरकार अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी था भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी था भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहाँ आपका सही क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यहीं से अगला क्वेश्चन आता है कि आपका प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 के तहत किया गया था। कब किया गया था, प्रांतों में अगर पूछा जाएगा द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आपका 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। क्वेश्चन एक भी आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आपका क्या हो 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में थे। जो आपका सदस्य नियुक्त किए गए थे उनके लिए कितनी आबादी एक सदस्य नियुक्त किया गया था, तो आपका आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा 10 लाख व्यक्ति पर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव संविधान सभा के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ये आपके भी यूपी पीसीएस और एमपी मेंस में आया था, 2008 में क्वेश्चन आया था। तो आपका यहाँ पहला है साइमन कमीशन द्वारा, बी है भारत सरकार ने 1935 द्वारा, और सी था क्रिस मिशन द्वारा, और डी आपका था कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा। तो आपका यहाँ किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपका देखिए क्रिप्स मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा जो होगा उसमें संविधान सभा का निर्माण करने वाली प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा होगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया था, क्रिप्स मिशन में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। यह आपकी आईएएस 2003 पूछा गया था। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर है, जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। आपका नेक्स्ट ऑप्शन था इसमें देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। सी ऑप्शन था प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला था शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसमें आपका जो आपका ऑप्शन सही था, आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, अर्थात जहां तक अदालतों को दंडित अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रखना था। ठीक है ना, इस अधिनियम के तहत जो अदालतें थी, जो दंडित का संबंध था भारतीय एवं यूरोपियों के लिए क्या किया था, बराबर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति
कि अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये आपकी यूपीपीसीएस मेंस में 2008 में आया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909 और चौथा है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947। इसमें किससे प्रेरित था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, फिर से ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है। और आपको क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आपका 123 आर्टिकल के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है अध्यादेश ला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। जो भारतीय विधान पालिका थी सर्वप्रथम कब द्विसदनीय बनाई गई थी, आपका क्वेश्चन था। तो ए ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी ऑप्शन 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी था आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया था कि भारतीय विधान पालिका जो होगी दो सदनीय होगी। चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो आपका देखिए पहला था 1919 में प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, यह आपका था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था करना। तीसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण करना। इसमें कौन सही था आपको बताना है। तो देखिए आपका ये आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण था। ठीक है ना, तो आपका देखिए जो केंद्र का शक्ति था उसको प्रांतों हस्तांतरित करना था। तो आपका देखिए 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सी ऑप्शन क्या होगा आपका सही, केवल पहला और तीसरा सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? जो भारत परिषद था इसकी समाप्ति किसके द्वारा हुई, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां देखिए आपका ए ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। यहां जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा, 1935 के अधिनियम तहत भारत परिषद की समाप्ति किया गया था। यह आपका यहां सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्य को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को किसने चुना था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, अर्थात जो संविधान सभा सदस्य थे उनको ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तीसरा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो आपको इसके पहले भी क्वेश्चन बताया जा चुका है, जो भारत के संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने वाले सदस्य या संविधान सभा सदस्य थे उनका जो चुनाव हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। जो कि जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप में हुआ था और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने गए थे। तो अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ये आपका है। इसमें आपका किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन कुछ हिस्सा लेने के लिए छूट दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्टर एक्ट 1833 के तहत हिस्सा लेना इसको शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और आपकी एमपीपीसीएस में 2010 में क्वेश्चन आया था। जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे वो आपके आईएएस या पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, सभी वनडे एग्जाम में आपका आईएएस पीसीएस का अगर यूपीपी देंगे, आप वीडियो देंगे
या आप कोई भी यूपी ट्रिपल एससी एसएससी जीडी एग्जाम देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके बराबर आते रहते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, स्वतंत्र भारत कर दिया, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चाहे आपसे स्वतंत्र भारत पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना, क्लियर है। और क्वेश्चन यह था अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन 1946 में जो आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे। तो आपका यहाँ ए ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपका सी ऑप्शन था इसमें सी राजगोपालाचारी, और डी ऑप्शन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसमें उप सभापति चुना गया था। उप सभापति कहीं कहीं आता, कहीं कहीं आपका उपाध्यक्ष आता है, चाहे आपका उपाध्यक्ष पूछे चाहे उप सभापति पूछे, आपका आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। यह आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2005 में क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष, अभी हमने आपको बताया, चाहे आपका अस्थाई अध्यक्ष पूछे चाहे स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका देखिए, भारत सरकार ने 1935 में, बी ऑप्शन था अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, और डी ऑप्शन आपका था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो देखिए आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी में शामिल किया गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए या आरबीआई की स्थापना की जाए, ठीक ना। और इसी में आपका था जो म्यांमार, वर्तमान नाम म्यांमार है लेकिन प्रारंभ इसका नाम बर्मा था, बर्मा 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत से अलग हुआ था। लेकिन अलग कब हुआ था, 1937 में हुआ था। क्वेश्चन आता है आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जो आपका केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 के तहत किया गया। और क्वेश्चन ये आता कि भारतीय संविधान जो है उसमें अधिकतर आपके अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान को बनाने वाली सभा थी अर्थात संविधान सभा, उसका अध्यक्ष कौन था अगर पूछा जाता है, ए ऑप्शन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सी ऑप्शन श्री अय्यर जी, और आपका डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। जो आपका भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, मतलब किसने सबसे पहले कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, तो स्वराज पार्टी ने 1934, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, और डी आपका सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में मांग किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा हो जो संविधान का निर्माण करे। चलिए नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है, मतलब जो आपके यहाँ 4 कथन दिए गए हैं
इसमें से कौन सा आपके संविधान सभा के लिए नहीं है, ये पूछा गया है। ये ऑप्शन था आपका, सॉरी पहला पॉइंट है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा था आपका, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली पर थी। आपको बताया गया अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, हम पहले बताए, तो आपका 2 नंबर तो गलत है। ठीक है, आपका यहां पूछा कौन सा आपका गलत है इसमें। आपका देखिए इसमें क्या है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। और अगला था आपका, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। आपका अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो सही है। वह बहुदलीय निकाय थी, मतलब इसमें सभी दल के लोग शामिल थे, लेकिन आपका वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था नहीं। आपका क्या जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है ना, तो देखिए 2 किसमें है आपका, 2 तो 3 में दिया गया था, और आपका देखिए 3 और 4 नहीं होगा ना, तो आपका कौन सही है, पहला ए ऑप्शन सही है, 1 और 2। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत है। आपका वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित था, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और वयस्क मताधिकार पर आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका था, बेबल योजना के अनुसार, कथन आपका है बेबल योजना के अनुसार, क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉन्ग है। आपका है बेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। जो बेबल योजना था इसके अनुसार जो आपके कार्यकारिणी परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। आपका ए था कथन, कारण क्या है, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। मतलब बेबल का यह विचार था, जब हिंदू और मुस्लिम को हम समान संख्या निर्धारित करेंगे तो आपकी जो व्यवस्था है भारत में क्या होगा, जो बंटवारा है वो बच जाएगा। तो आपका इसमें सही क्या है हमें देखना है। आपका यहाँ कथन तो सही है, मतलब उस समय आप क्या है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, ये सही है। लेकिन इसका कारण क्या है, गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, यूपी पीसीएस 1995 में आया है, और बराबरी क्वेश्चन आता है। तो आपका 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, आपका अगला है 26 नवंबर 1949 को, और 26 दिसंबर 1949 को। आपका ये ऑप्शन है, इसमें सही क्या होगा आपको बताना है। चलिए इसमें देखिए, आपका 10 जून 1946 गलत है। आपका यहाँ 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरी जो बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को हुआ। जो प्रथम बैठक हुई इसमें अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। आपका जो दूसरी बैठक हुई इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा काम करना कब शुरू किया, तो संविधान सभा जो काम करना शुरू किया 13 दिसंबर 1946 को किया। ठीक है ना, कब शुरुआत की, 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, पेश किया था। और कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।